इस समय जो सरकार से वार्ता चल रही है और सरकार कुछ शर्तें मानने को हुई हैं, लेकिन सरकार इस समय पूरी तरह फंसी हुई है। वो कहीं ना कहीं किसानों से वार्ता तो करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ से जो किसानों की जो डिमांड है उसको मानने को भी तैयार नहीं हो रही है। तो इस समय आप आने वाले किसानों की क्या रणनीति है? देखो, शुरू से ही बता दूँ आपको, पूरा सरकार की गेम खेल रही है बहुत बड़ा भाई साहब। हमारी 4 डिमांड थी, लेकिन मेन जो मसला था वो एमएसपी पे खरीद गारंटी कानून बनाना और बिल वापस करना। बाकी जो 2 मुद्दे थे वो बहुत ऑप्शन थे, वो कोई बड़े मुद्दे नहीं थे। एक था, सरकार एक बिल ला रही थी बिजली को लेकर कि सब्सिडी किसानों देती है बिजली पूरे देश के अंदर, तो हम तब देंगे सब्सिडी, पहले एक प्रस्ताव जमा करते हैं जैसे गैस का करते हैं। वो बिल इनका डिले हो चुका था, कहा दोबारा नहीं लाएंगे, वो बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो एक पॉल्यूशन वाला मुद्दा था, वो भी इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जिस तरीके सरकार ने उसको प्रचारित किया भारत में कि हमने किसानों 50% डिमांड मान ली है, ये एक बहुत गलत प्रचार था, जबकि कुछ 10% भी डिमांड हमारी नहीं थी वो। और रहा सवाल 2 मुद्दों का, शुरू से ही सरकार ये गुमराह करी देश को लेकर कि हम संशोधन चाहते हैं। सबसे पहले सरकार ने कहा कि हमारा बिल टोटल करेक्ट है, इसमें खामी नहीं है कोई, ये सवाल खड़ा करा। तो हमने पूरा अध्ययन करा बिल का, तो जब बहस हुई बिल को लेकर तो सरकार ने माना कि हाँ 10 पॉइंट पे हमारी गड़बड़ है, तो हमने उनको साबित कर दिया। आप 10 पे कह रहे हैं और हम कह रहे पूरा बिल ही खराब है आपका। तो हमने सरकार को पहले दिन ये बात कह दी थी, पहली वार्ता में ही, कि आप जब तक बिल वापस नहीं लेंगे हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। दूसरी फिर आई एमएसपी वाली बात। एमएसपी को लेकर सरकार आज भी गुमराह करी प्रदेश को। सरकार कह रही है एमएसपी जारी रहेगी, ये हम लिख कर देने तैयार हैं। हम कह रहे हैं एमएसपी जारी है, ये कौन तय कर रहा है? हमारा मुद्दा है एमएसपी पर खरीद की गारंटी कानून बनाया। अगर आपने तय किया है 19 रुपये किलो गेहूँ बिका किसान का, तो 19 रुपये किलो मेरी जेब में आने चाहिए किसान के। उससे कम पे भारत में खरीदता है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की हो। हमारा ये क्वेश्चन है। 2000 से लेकर 2020 तक सिर्फ एमएसपी पर ना बिकने के कारण हमारा 50 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है किसानों का, बता दें। तो हमारा सीधा सवाल था सरकार से कि ये कौन सा सिस्टम है कि 18-19 रुपये किलो गेहूँ खरीद के एक फ्लोर मिल मालिक 40 रुपये किलो MRP पर आटा बेचता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इस देश के लोग कोई गेहूँ नहीं खाता है, सब आटा खाते हैं, हम गेहूँ पैदा करते हैं। तो हमारा गेहूँ आप 19 रुपये किलो आप तय कर रहे हो, वो तो दिलवा दो हमें, वो आप दिलवा नहीं। आटे की MSP क्यों नहीं है? आटे MSP क्यों नहीं है? वो MRP क्यों होगी? क्योंकि वो कारपोरेट धंधा है। तो हमारी साफ सरकार से कहना था कि MSP पर खरीद का गारंटी कानून चाहिए। इस पर सरकार ने अभी तक एक बार बहाल नहीं करी है और बार बार ये मिसगाइड करती है देश को कि किसान नहीं मान रहे, हम तो MSP देने को तैयार हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन दूसरा है, उसे सरकार नहीं मान रही। और हमसे प्रेस किया था आप संशोधन बताइए क्या करना है आपको। हमने कहा हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए आपका, कि तीनों बिल ही गलत है आपके, इनको आप वापस लें। अगर आपको लाना है, हमारे हाथ में कोई बिल लाना है, आप हमारी ये चिंता कर रहे हैं, मोदी सरकार कर रही है, तो इसको वापस ले लो। बाकी हमारा बैठे हैं, देश के किसान संगठन बैठे हैं, अर्थशास्त्री बुला लो, अपने नेता बुलाओ, सब बैठ के बात करेंगे। लाओ, कौन सा बिल ला रहे हो? ये कौन सा तरीका है कि लॉकडाउन में पूरी दुनिया पस्त पड़ी थी, हमारे ऊपर रुमाल बंधे हुए थे पूरे देश के, और आप लॉकडाउन में एक बिल ले आए और जबरदस्ती पास करा लिया, उसके बाद कह रहे साहब ये हम आपके फेवर के लाए हैं। भाई ये व्यवस्था नहीं चली है। जब भी इस देश में कोई इंडस्ट्री पॉलिसी बनती है भारत के अंदर, तो फिक्की की बैठक बुलाई जाती है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक बुलाई जाती है कारपोरेट, तब आप उनके लिए निर्णय करते हैं। और हमारे लिए 65 लोगों का आपने अपने कर लिया। एक क्वेश्चन था, इस बार हमने बहुत साफ कर दिया सरकार को आखिरी वार्ता में कि किसी भी कीमत पर हम संशोधन नहीं मानेंगे, आप बिल वापस लें और खरीद की गारंटी कानून बना, और इससे पीछे हम नहीं हटेंगे, हमने साफ कर दिया। और जब तक ये डिमांड पूरी नहीं की जाएंगी, चाहे 6 महीने हो जाए, चाहे साल भर हो जाए, ये आंदोलन जारी रहेगा। ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है, ये व्यवस्था की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई को बिल ये पास हो गए, बात नहीं मानी गई, तो किसान हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा इस देश का। और अगर ये लड़ाई हम जीतते हैं तो 100 साल तक इस हिंदुस्तान में किसी भी हिटलर साइज सरकार की हिम्मत नहीं होगी हमारे खिलाफ कोई कानून हमसे बिना पूछे लिया। और जो नोट देकर सरकार चलाते हैं, ये बिल उनके लिए लाया गया है।
उनका दबाव सरकार पर है कारपोरेट का। कि आज वोटर, करोड़ों वोटर सड़कों पे इस ठंड में तड़प रहे हैं और एक कानून जो तथाकथित कहा जा रहा है कि उनकी सुरक्षा के लिए है, और वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है, ये कॉर्पोरेट घरानों के लिए सुरक्षा के लिए है, उसके बावजूद से इस लोकतंत्र में अपने ही लोगों की हमारे प्रधान सेवक नहीं सुन रहे हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, और दुनिया में लोग हमेशा प्रचार से प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रचार माध्यम है, प्रचार का जो तंत्र है ना, ये हमेशा पूर्व सरकार का होता है, इस सरकार के साथ खड़ा होता है। अगर इस देश का ये चौथा स्तंभ, जो लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है मीडिया, नेशनल मीडिया, ईमानदारी से 8 दिन इस सरकार ने क्या किया 6 साल के अंदर ये दिखा दे तो शायद नींद नहीं आएगी सरकार को। लेकिन तो पूरा प्रचार तंत्र को इस तरह मैंने किया था कि जो गरीब आदमी इमोशनली पैदा खड़ा हो जाए, उसको झूठ बार बार झूठ बोल के सच करने की कोशिश की जाती है, और सबसे ज़्यादा ये लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक झूठ को 100 बार बोल रहे हैं, ये टीवी पर सच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सच्चाई नहीं दिखा रही है। अब ये आंदोलन चल रहा है इतना बड़ा, अन्ना आंदोलन हुआ भारत में। अन्ना आंदोलन को जितना कवरेज दिया गया मीडिया द्वारा कि गांव में 4 बच्चे टू व्हीलर बैठे, वो भी टीवी दिखाया रहा, मेरे ख्याल से भारत में 100 कवरेज दिया गया उसको। अगर इस आंदोलन सच्चाई इस भारत के मीडिया दिखा दे आके यहाँ, देखे आके यहाँ, तो 2 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन बजाय सच्चाई दिखाने के वो मीडिया पूरे देश को मिसगाइड कर रहा, और प्रचार तंत्र सरकार के साथ खड़ा पूरा। अन्ना आंदोलन से 1000 गुना बड़ा आंदोलन भारत का ही है, ठीक है। मैंने आप सब पहले साफ कर दिया, सरकार उनकी सुन रही है जो सरकार को धन मुहैया करा रहे हैं। सरकार उनकी सुन रही है जिनको रेलें बेची सरकार ने, जिनको ट्रांसपोर्ट, जिनको आपने हवाई जहाज बेचे, हवाई अड्डे बेचे, जिनको बंदरगाह बेचे, जिनको बैंकें बेची, जिनको LIC बेची, जिनको पूरा देश बेचा जा रहा है रोज़, तो वही तो मालिक है पूरे। अब खलियान को छीनने का ये बिल ले आए कि मैं देश के खलियान अंबानी को दूंगा, अडानी को दूंगा, ये राजनीति है। तो दबाव उनका है और उनके दबाव में है। जब भी जीत, हम वो दबाव तब मानेंगे जब जीत वापस लेंगे। अगर वापस नहीं लेते हैं, बहुत साफ हो जाएगा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान की सरकार कारपोरेट दबाव में काम कर रही है। ये बहुत क्लियर बात हो जाएगी तो आपसे कि ये देश की सरकारें इस समय सीधा कॉर्पोरेट घरानों की बात सुन रही है। इस समय जो देश के अन्नदाता हैं, देश के जो वोटर हैं, उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि आने वाला संघर्ष किसानों का एक ऐतिहासिक लड़ाई होने की और दौर में जाएगी। अगर ये कानून लागू होता है तो ये साफ हो जाएगा कि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र नहीं बता, ये कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में चलने वाला एक कठपुतली है।